तो सुनते हैं तो बाहर वाले भी हमसे क्वेश्चन करते हैं और इतना अवसर हमें आता हम देते हैं, जो नहीं आता है वो यहाँ तो बाहर वालों ने कोई प्रश्न नहीं किया तुमसे। ये तो तुम्हारे अंदर पूर्वजन्म के प्रश्न पैदा हो रहे हैं। नहीं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर जो आत्माएं आई हैं, उन दूसरे धर्म वालों ने जो बातें खून अंदर डाला है संकल्पों का, वो यहाँ उभरता है। हाँ नहीं लेकिन तो जो पक्के सूर्यवंशी होने तो कोई संकल्प ही नहीं आता है बाबा की जरूरत। नहीं, लेकिन बाबा कोई आत्माएं होती है ना, कोई होती है, वो ही होती है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली होती है। हाँ, लेकिन उनका तो प्रश्नों का जो जिज्ञासा रहती है वो मधुबन में आकर मना वो जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। हाँ तो यहाँ तो शांत करने के लिए मना थोड़ी है, लेकिन बता रहे हैं कि वो सरेंडर्ड नहीं है बुद्धि से, उनको शक आती रहती है, सुबह अनिश्चय बुद्धि है, अविश्वास आता रहता है। हाँ, तो कुछ प्रश्न, इसलिए संशय पैदा होते हैं। तो कुछ प्रश्नों का आंसर अगर हम नहीं सही से दे पाते हैं तो वही बाबा के सामने रखते हैं ना, इसका जवाब। तुम्हारे अंदर की खुद ही प्रश्न ढेर सारे पैदा होते हैं। बाबा एनएस वालों के तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होते। ये तो और घटोला में तुम्हारे ही जो प्रश्न जाते हैं चिटकियों में, वो ही प्रश्न वो लोग पूछते हैं। बाबा हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। बाबा ये जो अनिश्चय में सभी आएंगे ना, अनिश्चय में सभी आएंगे ना माया के, तो बाबा ये जो छोटी छोटी कन्याएं है ना, 7-8 साल की जो सरेंडर होगी, 7-8 साल की, मैंने 8-9 साल की, और आगे चल के भी सरेंडर होगी ना, अभी आगे चल के भी सरेंडर होगी ना, तो ये तो बहुत पवित्र बुद्धि है ना, तो ये कैसे अनिश्चय में आएंगे बाबा? छोटे हैं, ये तो बहुत छोटे हैं, इतने ज्यादा संकीर्ण में है ना, इनको तो बड़ों को देख करके इनके ऊपर रंग चढ़ जाएगा। तो बहुत क्या है, जैसा काम बड़े करेंगे बड़ों को देख छोटे करने लग पड़ेंगे। बहुत क्या है, बड़े भाग जाएंगे तो छोटे कहेंगे अम्मी बाबू। अच्छा, बहुत इनके जो लौकिक माँ बाप होंगे क्या वो भी कभी निमित्त बनेंगे इसका? किस बात की? ये उनको अनिश्चय में वो भी निमित्त बनेंगे जब समाज की तरफ से उनके ऊपर मार पड़ेगी, सरकार की तरफ से मार पड़ेगी। जैसे कलकत्ते में हुआ, रविंद्र भाई का जब केस हुआ था तो सारे ही विरोधी बन गए, अपनी अपनी लड़कियों को वापस ले जाने में साथ में आ गए, क्लास करना ही 2 महीने बंद कर दिया, तो सारे प्रभाव में आ गए ना माँ बाप। फिर माया ऐसी भयंकर परीक्षा लेगी, चारों तरफ टीवी में, चैनल में, सारे चैनल वाले चिल्लाएंगे ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। क्योंकि बाबा ये छोटी कन्याएं तो अपने आप में बहुत ही पवित्र बुद्धि है ना, तो ना इनको वही संकीर्ण चाहिए, बस अपने आप में तो ये छोटे बच्चों को संकरण नहीं लगता है? कम लगता है बड़ा। अच्छा, वो अपनी बुद्धि से चलते हैं? अपनी बुद्धि से फैसला लेते हैं? नहीं, जैसा बड़े करेंगे वैसे वो उन्हें भी करना पड़ेगा, उनको इतनी अकल ही नहीं है, बच्चा बुद्धि है। बाबा मुरली में आया था क्या? जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे वही माउंट आबू पहुँचेंगे, और जो आत्मिक स्थिति में नहीं बना पाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दुनिया बहुत मरने के लिए तैयार है, एटम बम बने पड़े हैं, बीमारियां आगे बहुत बढ़ेंगी, अकाल पड़ेगा, इतने मरेंगे। तो बाबा जब जानने चलते तो सबकी आत्मिक स्थिति बननी चाहिए ना। ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में प्रैक्टिकल में चलते कितने हैं? ज्ञान सुनाने के लिए चलते हैं या अपने जीवन में धारण करने के लिए चलते हैं? देवता बने हैं कोई? जिनकी नहीं बनेगी आत्मिक स्थिति वो नहीं पहुँचेंगे माउंट आबू। अभी तो धर्मराज किस लिए है? ये दुनिया भूकंप आएंगे वो किस लिए आएंगे, किन के लिए आएंगे? तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले मरेंगे, गिरेंगे। बड़े बड़े शहरों में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी हैं, आजकल छोटे शहरों में भी बना दी, सारी बिल्डिंगें भरी पड़ी हैं लोगों से। वो आत्मिक स्थिति में होंगे? वो तो नहीं होंगे तो कौन का क्या असर होगा? भूकंप आएगा, बिल्डिंगें गिरेंगी ताश के पत्तों की तरह, तो मरेंगे नहीं मरेंगे।
वो तो मरेंगे ना बाबा। जो यहाँ भी ऐसे ही होगा। ज्ञान जो में आज चलने वाले। जो आप ज्ञान में चलने वाले आत्मिक स्थिति को धारण कितना कर रहे हैं। तो जो नहीं धारण कर रहे वो भी ऐसे ही होते हैं। धारण कर रहे तो दुनिया की जो गति सो उनकी गति। बल्कि जानबूझ करके जो न करे अच्छा काम। मतलब वो प्रैक्टिस तो करते हैं आपने किसी की तो होने पर वो डर नहीं पाती है। पाती तो कुछ गड़बड़ करते हैं। अरे कुछ संग दोष कुछ अन्न दोष में आते हैं। अच्छा। जय सिया राम। बाबा कोई कोई आत्मा है ना कोर्स करने के लिए आते तो वो कहते हैं कोर्स तो हमें समझ में आया, लेकिन बाबा जो जब क्लास करने आते हैं ना तो उनको क्लास मुरली समझ में नहीं आती है। ऐसा क्यों? तुमने कोर्स ही नहीं लिया होगा ठीक से। अच्छा। तो बाबा की वाणी कैसे समझ में आएगी? पहले कोर्स तो लो। हाँ, और जब कोर्स करो ना तो बोलते हैं हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ करते हैं, मुंडी हिलाते हैं, लेकिन जब क्लास करते तो क्लास में वाणी समझ में नहीं आती, वैसे बोलते हैं। और बुढ़िया क्या करती है? उन्हें कुछ याद रहता है? फिर बाबा के प्रति उनकी भावना भी नहीं बैठती। वरना कोई ऐसी भी आत्मा होती, ज्ञान तो नहीं बैठता बुद्धि में। जब पहचान ही नहीं, ज्ञान ही बुद्धि में नहीं बैठा तो बाप की पहचान हो जाएगी? हो जाएगी नहीं। तो फिर भावना कैसे बैठेगी? पहचान ही नहीं है। लेकिन बाबा कोई कोई आत्माओं को भावना होती है, लेकिन किस बात की भावना? नहीं, ज्ञान सुनते हैं ज्ञान का, लेकिन बुद्धि में ज्ञान रहता नहीं है। लेकिन भावना ज्ञान ही नहीं रहता तो भगवान की पहचान कैसे रहेगी? लेकिन ज्ञान में चलते हुए उनकी भावना तो है ना उस पर। किसके ऊपर? मतलब भगवान है ये ऐसे। अरे भगवान बिना ज्ञान की बुद्धि समझ में आ जाएगा? या आंखों से देखने की चीज है भगवान? फिर वो तो आते हैं बहुत सारी आत्मा ऐसे। तो दूसरे आ रहे हैं तो वो भी आ रहे हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ढेर जा रहे हैं। चलो भैया ढेर जा रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा। फिर उनका पुरुषार्थ नहीं होता है बाबू जैसा। पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा। आत्मा के अर्थ वो कर रहे हैं 84 जन्म के लिए, ये देह के अर्थ कर रहे हैं। सारा कार्य व्यवहार 24 घंटे का उनका देह को, देह का उपार्जन करने के लिए लग रहा है या आत्मा के अर्थ लग रहा है? देह की सुरक्षा के लिए 24 घंटे लगे पड़े हैं। धंधा धोरी बीबी बाल बच्चे मैं हूँ, 1 घंटा आके क्लास कर लिया, सो भी बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। तो जो नई आगे भर्ती करने जाती है तो बहने उनको कोर्स कराती हैं, तो शास्त्र से थोड़ा बहुत बता देती हैं। तो कुछ देख माताएं उनकी बुद्धि में समझ में नहीं आता है, बस वो हाँ करते जाते हैं। तो मतलब इसका अर्थ फिर क्या हुआ? इसका अर्थ है पूर्व जन्मों का हिसाब किताब उनका। पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति कम की है। आता नहीं है कोर्स। पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति ही नहीं की है तो ज्ञान भी नहीं उठाएंगे। मतलब बहने भी तो शॉर्टकट में ऐसे बता देती है, उसकी माता भी हाँ करती रहती है। हाँ, तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब ही होता है। तो उनको अच्छे से क्लियर कराना चाहिए ना कोर्स में। वो कराए तभी वह करेगा कि पढ़ने वाला स्टूडेंट अपने आप पढ़ लेता है। बहने उनको अच्छे से समझाए ना माताओं को, जो बुरी बहने अच्छे से समझाए, वो अच्छे से पढ़े ना। किताब लेकर के पढ़े ना, सारी किताबें तैयार हुई पड़ी है। जो नहीं पढ़ पाती हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं वो पूर्व जन्म का उनका हिसाब किताब के जन्म में पढ़ाई नहीं पड़ी, उनके माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं। और उनको समझाते भी है ना, तो समझा तो देते हैं लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। 1000 नियामत जन्म लेते ही हरेक को पूर्व जन्म के अनुसार 1000 नियामत बुद्धि मिलती है।
को कम बुद्धि मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। कीड़े मकोड़ों को कम बुद्धि मिलती है, मनुष्य को ज्यादा बुद्धि मिलती है। इसमें नंबर है ना, सब ये है तो अपना अपना कर्म। ये सब पूर्व जन्म का सब। कोई कुत्ते हैं खीर पूरी भात खा रहे हैं, कोई कुत्ते सड़क में जाकर के भूखों मर रहे हैं, उन्हें रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। कुत्ता का भी हिसाब किताब बताओ, कुत्तों का भी हिसाब किताब बन गया, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। बाबा बड़े 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 लोग जैसे ऑफिस नौकरी कर रहे हैं, तो वो आए तो उसमें बेसिक कोर्स कराया तो अच्छा है, 1 घंटा जरूर आएंगे, अच्छा लग रहा है, ऐसे तो आप बोलेंगे, और एक बार जाने के बाद दोबारा आते भी नहीं। न थोड़ी जो लगा पड़ा है उनको मान मत, उनको उस कुर्सी पे जहाँ बैठे हैं वहाँ मान मत दे सर साहब, ये साहब आप ही हमारे करता धरता है, आप ही हमारा सारा कर सकते हैं। उनकी मक्खनबाजी करने वाले ढेर आते हैं, वहाँ उनको अच्छा लगेगा कि तुम्हारे पास आके अच्छा लगेगा, खिचड़ी खिलाते हैं। बाद में उनको पश्चाताप नहीं होगा जब परमात्मा प्रत्यक्ष होगा संसार में, तो है जब भगवान संसार में प्रत्यक्ष होगा तब उनको पता चलेगा, तो पश्चाताप नहीं होगा कि हमको पहले मिला फिर भी हमने उस ज्ञान को नहीं उठाया, उस भगवान को नहीं पहचाना। उससे क्या फायदा? अब पछताने से क्या फायदा? जब चिड़िया चुन लेंगे बोलते हैं कि जो एक ही ज्ञानी करता है पूरा परिवार ज्ञानी चलेगा। तो अभी तक तो इतना विरोध करते हैं, उतना गंदा गंदा बोलते हैं ज्ञान को, और इतना बाबा के बारे में भी भला बुरा बोलते हैं। दम से तो सर नहीं था, दम क्या कर। लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी भी तो धक्का देके तो नहीं भगाते हैं, नहीं वो ये तो चाहते हैं हमारे घर में रहे, हमारे पास रहे। हाँ ये तो चाहते हैं। तो वो ज्यादा अच्छे कि ब्रह्मा कुमारी ज्यादा अच्छे? नहीं ज्यादा तो वो अच्छे, पर बाबा के लिए ऐसे क्यों बोलते हैं वो क्योंकि बीके का उन्होंने सुना है, पेपर में पढ़ा है कि गलत काम होते हैं वहाँ पे बीके में, तो वो इसी को भी वही ज्ञान समझते हैं। अच्छा, आसाराम बापू के यहाँ अच्छे काम होते हैं, मुरारी बापू के यहाँ अच्छे काम होते हैं, और जो गुरु लोग हैं उनके यहाँ अच्छे काम होते हैं। बीके वो स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बीके वालों के लिए सुना है कि हाँ, तो बीके वाले भी जो वहाँ के रहने वाले हैं पास में, बीके वालों के पास रहते हैं, वो ज्यादा उनको समझेंगे कि हम दूर रहने वाले उनको ज्यादा समझेंगे। अरे नजदीक रहने के किसी के अंदर को समझा जाता है कि दूर रह के समझा जाता है। वो कितना रिगार्ड करते हैं उनको, नजदीक वाले जो भील है वहाँ के माउंट आबू के, वो उनको प्रॉपर्टी बेचना पसंद नहीं करते। वो दुगने पैसे देंगे, नहीं देंगे तुम्हें, और हमको दे रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि हाँ तुम्हारे ज्ञान वाले ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, वो उनसे सहन नहीं होता है। तो सहन नहीं होता है। दूसरे धर्म के हो गए तो तुम्हें देवता धर्म का मुख्य बोल नहीं आ रहा। तो वो ऐसे बोलते हैं बाबा के लिए, ज्ञान के लिए बोलते हैं, अपने मुँह से बोलते हैं, तुम्हारे मुँह से बोलते हैं। वो अपनी इंद्रियों से कोई अपनी इंद्रियों से खराब काम कर रहा है। तुम्हारा क्या व्यवस्था है? तो जी 9 बज गए, सोना नहीं है। 9 बज रहे हैं, माने कुछ भी नहीं बज रहा है, 9 बज रहे हैं। कुछ भी नहीं बज रहा है। मैं बोलती थी कि आपको नहीं सुनना है तो नहीं सुनिए, मगर आप बोल क्यों रहे हैं, बुराई क्यों करते हैं? बुराई क्यों करते हैं? हमारा हिसाब किताब है इसलिए हम बुराई करते हैं। हमें तुम समझा दो अच्छाई क्या है। तुमने क्या अच्छा काम किया तो हमें बता दो, क्या अच्छा है। देखो बड़े बालों वाले जो कौन थे वो बाबा साईं बाबा, कितने हॉस्पिटल खोले हुए, कितने उनके स्कूल चल रहे हैं। तुमने क्या किया? बताओ, तुम्हारे बाबा क्या कर रहे हैं? बस
लड़कियों को भगा भगा ला रहे, इकट्ठा कर रहे हैं। अरे तो बाबा ऐसा भी है ना, जो उन गुरुओं के सिखाने से, सिखाने से लोगों में जो परिवर्तन नहीं आया, वो ये ज्ञान सुनने से परिवर्तन आता है। मना जैसे बीड़ी सिगरेट शराब आदि वो छोड़ देते हैं ना, थोड़े से ये छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा कोई थोड़ी जन्म की वैश्या है, भले इस जन्म में आके ब्राह्मण बन जाती है, आखिरी में फिर भी वैसे ही चली जाएगी। मतलब फिर वो वैसे ही करने लगेंगे। बाबा तुम्हारे पूरे परिवार ज्ञान में चलेगा, उसमें लौकिक माता आती है। पूरा परिवार में माँ बाप भाई बहन उनकी पत्नियाँ सभी परिवार ही है। जो कन्या दूसरे घर में चले गए वो उनका जो उनको दूसरे का खून लग गया, दूसरे घर में चले गए, बहू बेटे। हाँ बहू बेटे वो सब परिवार ही तो है, सब अपना ही खून तो है। दूसरे परिवार वो समझने की कोशिश करती है, उनको अच्छा लगता है, वो अपने पति के कारण नहीं बोलती क्योंकि उनके पति विरोध करते हैं। ये तो आत्मा की पावर है, किसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में ज्यादा पावर भरी हुई है, कम पावर भरी हुई है, संघ में पावर भरी जाती है। वो पावर भरने वाला जनरेटर आया हुआ है, और जो जितनी पावर भरे तो बाबा उसके लिए तो हमको अमृत वेला उनको सप्लाई देना चाहिए ना, पर हमारा अमृत वेला ही नहीं होता है, तो हम क्या करें? आराम से खूब सोना चाहिए। अरे भगवान आया हुआ है, अभी नहीं सोओगे तो कब सोओगे? ठीक है, तो उनको सप्लाई कैसे देंगे? तुमको घर वालों को पहले अपने आत्मा को सप्लाई जाए, अपने आप को देना है, हमारा अमृत वेला हो ना, अपने ही तुम कर रही नींद सो रहे, उठ के बैठ भी गए, झुक के खा रहे। बढ़िया बढ़िया पोज दिखाई पड़ते, उससे बाबू तो मजा आता होगा। देखते ही झुटके तो खाते रहते हैं, उठते भी है, झुटके खाते हैं। बाबा मुझे बोलते हैं नहीं देना चाहिए बच्चों को, नहीं बच्चियों को, बच्चियों को लड़की करती है। जो लड़कियाँ लव मैरिज करती है उनको एक भी पैसा नहीं देना चाहिए। और अब लव मैरिज कर चुके हैं और उनके ऊपर समस्याएं आ रही हैं, तो फिर अपने को क्या मदद करना? क्यों नहीं, हमसे कोई कनेक्शन नहीं। और जबरदस्ती कनेक्शन जो किस बात का कनेक्शन? यदि मरने जीने की नौबत आ जाए, मरने जीने तक की नौबत आ जाए, मरते रहो, हम क्या करें? हमने अपनी मर्जी से काम किया है ना, तो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारी लिपिर करती है तो करो जाइए। हमारी आत्मा में परिवर्तन कब आएगा? धर्मराज बैठा है ना, चिंता क्यों करते? हमारी आत्मा का सुधार हो जाएगा। भगवान बाप आया हुआ, ऊंचे से ऊंचा बाप। अरे उसके जमाने में तो आनंद से कैन की बंसी बजाओ, कैन से आनंद करो, सो जाओ। हाँ क्या सो जाएंगे तो प्रसाद करेंगे। भगवान आया है, फिर भी हमारा उद्धार न हुआ तो क्या फायदा? उद्धार तो होगा हमारा, तो बस बाबा ने हमें चुना है, बस मस्ती से सो जाओ। भगवान तो सबका सदगति जाता है ना, उन्होंने तो हमें चुना है ना। 500 करोड़ का सदगति जाता है, उनकी सदगति करेगा। हम पहले से ज्ञान में आए तो हमारी नहीं करेगा। हमने तो बाबा को पहचान है, बाहर से हमने पहचान
लेकिन इतना ही पहचाना है कि सवेरे को कुंभकर्ण की ऊँट बचता थी। अगर हम नौकरी करते होते ना और 1 लाख रुपया महीना हमें मिलता होता ना, रात की नौकरी का 1 लाख मिलता होता ना, तो हम खूब जगते। अभी भगवान आया हुआ है। हमारे जीवन में एक भगवान 1 लाख प्राप्ति नहीं करा रहा ना, क्यों नहीं करा रहे? करोड़ों की प्राप्ति करा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं मिलते रात में? वही तो पता नहीं चलता। पता नहीं क्यों नहीं चलते? वो तो करोड़ों की सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ऐसे ही चिल्लाते हैं। लेकिन उतनी लगन नहीं है ना बाबा, लगन क्यों नहीं है? इसलिए हम ऐसे करते हैं ना। लगन इसलिए नहीं है कि अपन को देह समझ रहे हैं। देह भान में सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, देह के लिए बहुत कोशिश तो करते हैं देह भान। क्या कोशिश करते हैं कि देह भान ना आए, आत्मिक स्थिति में। तो नींद कहाँ से आ जाती है? देह भान नहीं होता तो देह भान नहीं होता, आत्मा को सोने की जरूरत ही नहीं, आत्मा तो जागती ही होती है। तो कल आपके आने की खुशी में पूरी रात जागते रहे और अब तक भी नींद नहीं आ रही। अब तक भी नींद नहीं आ रही, अब तक भी नींद आ रही। कल आराम से घुस सोएगी, दाढ़ मार सुबह तो बराबर उठाते, 3 बजे बराबर उठाते। इनको एक भी बेचारे सुना देते। हाँ, ये लेट सोते हैं बाबा, रात को 1:30-2 बजे तक जगते रहते हैं। नहीं, 1:30 परिवार में सब हमारे पूरा परिवार 2 बजे तक जगता है। के काम में देती हूँ, हम 12 बजे तक